आ गई। ज्वाइन होने दो, स्टार्ट हो गया। 5 4 3 थोड़ा हाथ आगे ले लो, ये पहले नहीं उतार सकते, नहीं ये है सही। चलिए स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। मैं रात में आप लोगों के सामने इस वजह से आना ज़रूरी था कि आज हमने ये ऐलान किए थे कि हम कल मुंबई आ रहे हैं, और जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ये एक तिरंगा रैली है जिसके तहत इस मुल्क के आज़ादी के जो 75 साल हुए हैं उसमें अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसीलिए हमारी मांगे कुछ भी हो, लेकिन हम भी इस राज्य के मुसलमान भी अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं इसका इजहार करने के लिए भी हम मुंबई के लिए निकलने वाले। हर गाड़ी के ऊपर हमने ये तय किया था कि किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं रहेगा। हमने ये तय किया था कि हर गाड़ी के ऊपर हमारा सिर्फ तिरंगा रहेगा, और हम मुंबई जाएंगे। मुंबई जाकर सरकार से कुछ सवाल है, वो सवाल हम करना चाहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये हमने जिम्मेदारी ली है कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसलिए भी करना ये ज़रूरी है क्योंकि हम अपने साथ में तिरंगे को भी लेकर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये कोशिशें जारी है कि ये प्रोग्राम मुंबई में ना हो। इसके लिए कैसी कैसी रुकावटें किन किन लोगों की तरफ से और किन किन पार्टियों की तरफ से की जा रही है, ये सभी लोग जानते हैं। हमारे वेन्यू के ताल्लुक से कई लोगों ने सवाल किया कि ये वेन्यू कहाँ है, तो हमने ये बताया था कि हम आज रात में या कल सुबह ये वेन्यू डिक्लेयर करेंगे। उसकी वजह ये थी कि हमने जहाँ जहाँ पर भी जो कोई भी हमने ग्राउंड या हॉल हमने सेलेक्ट किया हमारे इस प्रोग्राम के लिए, तो दूसरे ही दिन हमको ये बताया गया कि नहीं, पुलिस की तरफ से दबाव आ रहा है। पुलिस से जब पता किया गया तो कुछ पुलिस वालों ने ये बताया है कि उन्हें कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से जो सत्ता में बैठे हैं उनकी तरफ से ये दबाव डाला जा रहा है कि हमको मुंबई नहीं आने देना चाहिए करके। हम मुंबई क्यों आना चाह रहे हैं? एक तो ये है कि मुसलमानों के 5% रिजर्वेशन के ताल्लुक से हम सवाल करना चाहते हैं सरकार से, और अगर हम सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? और लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर ये हर इंसान को ये इख्तियार दिया गया है, ये संवैधानिक अधिकार हमको है, हर इंसान को है। लेकिन सिर्फ हमारे ही ताल्लुक से क्यों रुकावटें पैदा की जा रही है, ये एक सवाल है। मुझे मालूम है कि हम जब आपसे कड़े सवाल करने वाले हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आपको आने वाली है, बहुत परेशान आप होने वाले हैं। इसीलिए आप हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं, हमको रोकना चाहते हैं। मैंने आज ही ये ऐलान किया था कि हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि हम पूरे शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर आएंगे और एक जमहूरी तरीके से हम अपना सवाल सरकार से करेंगे। वेन्यू के ताल्लुक से मैंने जैसा बताया था कि आज रात में हम फाइनल करेंगे, तो अब आपको मैं बता दूं कि हमारा जो वेन्यू है वो मुंबई के चांदीवली का जो ग्राउंड है, वो चांदीवली के ग्राउंड को फाइनल किया गया है, और वहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब की सभा की तैयारियां चल रही है। हम सुबह यहाँ से 7 बजे निकलने वाले हैं, लेकिन इस दौरान हमको ये पता चला है कि दोबारा वही ताकतें फिर साजिशों में लग गई है, फिर पुलिस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, फिर पुलिस की तरफ से हमारे को रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं महाराष्ट्र की पुलिस को ये कहना चाहता हूँ कि अगर हर राजनीतिक पार्टी को इख्तियार दिया गया है तो महाराष्ट्र के मुसलमानों को तिरंगा हाथ में लेने से क्यों रोका जा रहा है? क्या वजह है कि आप हमें तिरंगा लेकर नहीं आने देना चाहते हैं? हमारा राजनीतिक पक्ष हो सकता है, लेकिन ये कोई राजनीतिक मुद्दा लेकर हम नहीं आ रहे थे। अगर इस मुल्क के वजीर आजम ने कहा है, सरकार ने ये कहा है कि हमको साल भर अमृत महोत्सव मनाना है 75 साल आज़ादी के, तो जब मुसलमान अपने हाथ में झंडा लेकर आ रहा है तो यहाँ की पुलिस को क्यों इतनी तकलीफ हो रही है और किसके दबाव के अंदर वो हमको रोकना चाहती है? मैं महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस कमिश्नर और जितने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनसे मैं ये विनम्रतापूर्वक ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं है।
अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो यकीनन हमें रोका जाए, हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर गाड़ियों में सफर करने का कोई प्रतिबंध नहीं है, मैं अपनी गाड़ी से दिल्ली भी जा सकता हूं, मैं अपनी गाड़ी से मुंबई भी आ सकता हूं, ये मेरी गाड़ी ही है, तो हमें गाड़ियों में बैठकर आने से क्यों रोका जा रहा है? हमें अपनी गाड़ियों के ऊपर तिरंगा लगाने से क्यों रोका जा रहा है? हमने ये ऐलान किया था कि हम सुबह 7 बजे औरंगाबाद से निकलेंगे और दूसरे इलाकों से भी आएंगे। अगर आपको कुछ दिक्कतें हैं तो आप चर्चा करिए, बात करिए, लेकिन इस तरह से अगर किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में आकर, और अब मैं खुले शब्दों के अंदर बताना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ नेता और कांग्रेस के कुछ नेताओं के दबाव में आकर महाराष्ट्र पुलिस अगर हम पर दबाव डाल रही है तो ये निंदनीय है। हम बहुत इज्जत करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की, पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, हमारे साथ सहकार्य करें। हम पूरा आपको आश्वासन देते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से आएंगे, लेकिन अगर हमको जोर जबरदस्ती करके अगर रोका गया तो मैं इसी महाराष्ट्र पुलिस को, इसी कांग्रेस को और इसी राष्ट्रवादी कांग्रेस को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी ये बताना चाहता हूं, फिर ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं। हम अगर आज बहुत अच्छे तरीके से आकर हमारा इस पैगाम को सरकार के पास तक पहुंचाना चाह रहे थे, तो कल शायद हम इस आंदोलन को और ज्यादा तेज कर सकते हैं, और ज्यादा तीव्र कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर इस मुल्क के अंदर महाराष्ट्र के मुसलमानों को तिरंगा पकड़ने से, तिरंगा लेकर लहराने से अगर रोक रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप सिर्फ हमारे साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि हम तो बड़े फख्र के साथ हम तिरंगा लेकर आ रहे हैं, और उस तिरंगे को रोकना मतलब मेरे हिसाब से एक बहुत ही निंदनीय काम महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किया जा रहा है। मैं अभी भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से ये कहना चाहता हूं, जितने भी सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो ये जो कदम उठा रहे हैं कि किनके इशारों के ऊपर कर रहे हैं। शायद मेरे हिसाब से हमने ये गलती कर दी है कि हमने पुलिस के पास आकर परमिशन मांगी। कल शायद हम ये परमिशन नहीं मांगेंगे, क्योंकि अगर इस राज्य के अंदर अगर शिवसेना औरंगाबाद में बिना परमिशन के मोर्चा निकाल सकती है, भारतीय जनता पार्टी नागपुर के अंदर बिना परमिशन के मोर्चा निकाल सकती है, अजीत पवार साहब पूना में और पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर सभाएं ले सकते हैं, शरद पवार साहब महाबलेश्वर के अंदर अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन ले सकते हैं, तो इम्तियाज जलील को और हमारे महाराष्ट्र के मुसलमानों को क्यों रोका जा रहा है? यह आपका भेदभाव नहीं है तो क्या है? मैं एक बार फिर से आपसे ये अनुरोध करूंगा कि हम अच्छे तरीके से आ रहे हैं, और हमने जैसा पहले बताया था कि इस मुल्क ने इतना खूबसूरत नज़ारा कभी नहीं देखा होगा कि हमारी हर गाड़ी के ऊपर हम तिरंगा लेकर आ रहे हैं। वो मंजर देखने जैसा होगा, और आपको भी वो मंजर देखकर फख्र होगा कि देखिए इस मुल्क के मुसलमान अपने तिरंगे की कितनी इज्जत, कितना सम्मान और कितनी मोहब्बत करते हैं। तो चांदीवली के अंदर ये प्रोग्राम होने वाला है, और हम यहाँ से निकलने वाले हैं। सिर्फ पुलिस अगर जोर जबरदस्ती करेंगी, अगर हमें डराने, धमकाने और दबाने की कोशिश करेगी, तो मेरे हिसाब से लोकतंत्र के अंदर ऐसी कोई इजाजत ना तो किसी पुलिस को दी जाती है, ना किसी हुकूमत और ना किसी सरकार को दी जाती है। हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारे को जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करते हुए हम आ रहे हैं। मैं तमाम लोगों से जो मुंबई जाने की तैयारी कर रहे थे उनसे कहूंगा कि कल सुबह आपको तय प्रोग्राम के हिसाब से ही जाना है। जहां कहीं पर भी रुकावट आती है, हम उस जगह के पुलिस वालों से ये कहना चाहेंगे कि हम अपने अधिकार, अपने हुकूक के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कल अगर आपने जोर जबरदस्ती करे तो शायद ये आंदोलन हमारा बहुत तेज हो सकता है कि कल ही हमने ये फैसला कर ले कि कल हम मुंबई जितनी ट्रेनें हैं वो ट्रेनों के अंदर भरकर आ जाए, जितनी बसें जा रही है उन बसों के अंदर भरकर आ जाए। शायद पुलिस को वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा उसमें। और अगर हम चाहे तो बिना इजाजत के भी, जैसा शिवसेना, जैसा भारतीय जनता पार्टी, जैसा दूसरे राजनीतिक पार्टियां कर रही है, हम भी वो कर सकते हैं कि मुंबई तो हम पहुंच सकते हैं। आप कल रुका देंगे, लेकिन 2 दिन के बाद अगर हम अपने अपने रास्तों से अगर वहां पर पहुंच गए तो पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए दिक्कत रहेगी। इसीलिए हमारा तयशुदा प्रोग्राम के अंदर किसी तरह की कोई रुकावट नहीं लेके आए। मैं इम्तियाज जलील आपको आश्वासन देता हूं कि हम बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो तयशुदा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से आपके सहयोग के साथ हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।